मिस्ट्री की चैलेंज। विनायक नगर में मुन्ना नाम का एक चोर रहता था। उसे चोरी किए हुए काफी दिन हो गए थे। बिना चोरी किए घर में खाली बैठे रहे मुन्ना से उसकी पत्नी रिया, क्यों जी, कम से कम आज तो काम पर जाओगे कि नहीं, या फिर यूं ही घर में खाली बैठे रहोगे? तुम्हें 3 वक्त पेट भरकर चिकन और मटन कहाँ से खिलाऊंगी मैं? पैसे कहाँ से आएंगे? अरे भगवान, तुम्हारे पति का कोई सॉफ्टवेयर जॉब है क्या, या फिर कोई और नौकरी कर रहा है कि वक्त पे गया और वक्त से लौटा? अरे भगवान, मैं चोरी करता हूँ, चोरी। अरे पिछले बार जो चोरी करते हुए पकड़ा गया तो लोगों ने मेरी खूब पिटाई की, और अगर थोड़ी देर और रुकता तो पुलिस को पकड़ा देते। अरे मैं सिर्फ मार खा के भागा हूँ, ये घाव भी अभी अभी भर रहे हैं। अरे मैं कोई चिकन मटन अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। अरे लोगों से खाया हुआ मार से मेरा शरीर एकदम कचूमर बन गया है, फिर से सेहत बनाने के लिए मैं मांग रहा हूँ। अरे समझा करो यार, वैसे भी ढंग का खाना खाए हुए 1 हफ्ता हो गया है। अरे ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। अगर इतना ही सेहत का ख्याल है तो आज तुरंत अब चोरी करने के लिए निकलो। तुम चोरी करके माल लाओगे तभी तुम्हें खाना मिलेगा, वरना बिल्कुल नहीं मिलेगा। अरे जाता हूँ जाता हूँ। अरे तुम्हारे अत्याचार से तो चोरी करके पकड़ा जाना ही बेहतर है, चलता हूँ कहकर उसी रात को वो चोरी करने निकला। मुन्ना के माथे पर वीर तिलक लगाते हुए रिया, सुनो जी, कम से कम 1 करोड़ रुपए का माल हाथ लगना चाहिए आज, वरना घर के अंदर कदम रखने नहीं दूंगी। अरे भगवान, इतना चाहिए उतना चाहिए कह के कंडीशंस मत रखो, जो हाथ लगेगा लेकर आ जाऊंगा, कहकर घर से बाहर निकला। यूं सड़क पर मजे से घूमता हुआ मुन्ना आसपास के घरों को देख रहा था। मुन्ना अपने मन में, अरे मेरी पत्नी कहती है कि करोड़ रुपए लेकर आओ, और ये डिमोनेटाइजेशन के चक्कर में लोगों ने पैसे घर में रखना बंद कर दिया है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो इन छोटे घरों में करोड़ रुपए नहीं होंगे, किसी बड़े घर में हाथ मारना होगा, कहकर एक बड़े घर के बाहर मुन्ना रुका और उसे चुनकर, शुक्र है ये घर बहुत बढ़िया लग रहा है, इसने बड़े शौक से घर बनाया है। जिसने ऐसा घर बनाया होगा के पास तो ढेर सारे पैसे होंगे, कहकर घर के अंदर जाकर अंधेरे में टटोल रहा था कि अचानक सारे लाइट्स जलने लगे। मुन्ना हड़बड़ाहट में क्या करें समझ नहीं पाया और यहाँ वहाँ घूमता हुआ एक जगह रुक गया। तभी एक फौजी अपने हाथ में गन लेकर वहाँ पहुँचा। क्यों भाई, चोरी करने के लिए तुम्हें मेरा ही घर मिला था क्या? मैं देश की रक्षा करने वाला सिपाही हूँ। अरे मेरे पास क्या मिलेगा? देश की सेवा के नाम पर लूटने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं उनके पास पैसे मिलेंगे। सर प्लीज माफ कर दीजिए सर, मुझे चोरी किए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है सर। घर में बहुत तकलीफ है सर, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, खाना खाए हुए 1 हफ्ता हो गया है सर। घर पर पत्नी बिल्कुल इज्जत नहीं करती है सर, इसीलिए क्योंकि और कोई चारा नहीं था मैंने आपका घर सेलेक्ट किया। मुझे माफ कर दें तो मैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगा सर। समझ गया बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, इसीलिए ये सोचकर कि तुम अंधेरे में क्या चोरी करोगे मैंने ये बत्ती जला दी। जाओ मजे से चोरी करो। नहीं सर नहीं, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ सर, फिर कभी चोरी नहीं करूँगा सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। अरे नहीं बेटा, मुझे चोर बहुत पसंद है, मैं उनकी काफी इज्जत करता हूँ। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि चोर चोरी करते कैसे हैं, इसीलिए मैंने अपने घर में 3 अलमारियाँ बना के रखा है, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कहकर उसे दूसरे कमरे में ले गया जहाँ 3 अलमारियाँ थीं। वहाँ पर अलग अलग रंग के 3 अलमारियाँ थीं। उन अलमारियों के सामने एक टेबल पर पैसे, नारियल और तरबूज थे। उन्हें दिखाता हुआ मिलिट्री मोहन, ये देखो 3 रंगों के अलमारियां हैं, अब मैं तुम्हारे आंखों पर पट्टी बांध दूंगा, फिर एक अलमारी में पैसे, दूसरे अलमारी में नारियल और तीसरे अलमारी में तरबूज रख देता हूँ। उसके बाद उन सब के कुंजियां तुम्हारे हाथ में दूंगा, फिर तुम्हें जाकर एक ही अलमारी को खोलना होगा। उस अलमारी में जो कुछ मिलेगा वो तुम्हारा, अगर पैसे मिले तो पैसे तुम्हारे, खुशी खुशी ले जाना। अगर तरबूज मिले तो तुम कह रहे थे ना कि 1 हफ्ते से कुछ खाया नहीं, तो तुम तरबूज खा लेना। सर अगर नारियल मिला तो? अगर नारियल मिला तो क्या करूंगा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, वो सस्पेंस है। ठीक है सर, फिर बांध दीजिए सर मेरे आंखों पर पट्टी। इस तरह मिलिट्री मोहन ने मुन्ना के आंखों पर पट्टी बांध दिया। सर मेरे आंखों पर पट्टी बांधी है और मुझे धोखा ना देना, आपने जैसे कहा वैसे सारा माल आप अलमारी में रख दीजिए सर।
तुम्हारी कसम, मैं हर अलमारी में एक वस्तु रखूंगा। कहकर एक अलमारी में पैसे, एक अलमारी में तरबूज और एक अलमारी में नारियल रखकर उन्हें ताला लगाकर कुंजी मुन्ना को थमाते हुए, मिस्टर चोर, तीनों अलमारियों को ताला लगा दिया है, ये रही चाबियां, जाइए मजे से चोरी कीजिए। मुन्ना चाबियों को लेकर हर अलमारी के पास जाकर किस चाबी को सेलेक्ट करूं ये सोचता हुआ, इंकी पिंकी पॉन्की फादर हैड डोंकी कहकर अलमारी चुना। फिर एक चाबी को चूमता हुआ उसने वो अलमारी खोला। बस फिर अपने आंखों से पट्टी हटा दी। देखा तो अंदर नारियल था। सर, ये तो मेरा बैड लक है सर। अगर तरबूज मिलता तो कम से कम मेरी भूख मिटती। अरे ये नारियल मिला है सर, इससे आप क्या करेंगे सर? बस मिलिट्री मोहन ने वो नारियल उससे लिया और उसके सर पर फोड़ा। बस मुन्ना बेहोश होकर गिर गया। फिर मिलिट्री मोहन ने उसे पुलिस को सौंप दिया। गरीब का स्कूटर बाइसाइकिल। चंपापेट नाम का गांव शहरों और टाउनों से काफी दूर था। उस गांव के लोग ज्यादातर खेती ही करते थे। उस गांव के युवक नौकरी ढूंढते हुए शहर चले जाते थे, लेकिन उस गांव का सूर्या नामक युवक ऐसा नहीं करता था, क्योंकि उसे अपनी माँ से बहुत प्यार था और उसकी माँ की सेहत ठीक नहीं थी। इसीलिए डिग्री तक पढ़ाई करने पर भी सूर्या वो गांव छोड़कर नहीं जा रहा था। उसी गांव में एक चाय की दुकान चलाते हुए वो अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन उसकी भी ये इच्छा थी कि वो भी दूसरे लड़कों की तरह नौकरी करे। कुछ समय बाद पंडित नाम का एक व्यक्ति ने आकर उस गांव में एक खाद की फैक्ट्री खोली। अखबार में इश्तेहार छपवाया कि खाद के मार्केटिंग के लिए हमें डिग्री पढ़े हुए युवक की जरूरत है। ये इश्तेहार पढ़कर सूर्या बहुत खुश हुआ। अगले ही दिन सूर्या अपने साइकिल पर उस फैक्ट्री में इंटरव्यू के लिए गया। पंडित ने सूर्या का बायोडाटा देखा और वेरी गुड, तुम इस नौकरी के लिए एकदम फिट हो। वैसे तुम जानते हो ना कि मार्केटिंग का मतलब है एक दिन में कम से कम 100 किलोमीटर का चक्कर लगाना होगा। इसीलिए जिसके पास खुद का बाइक या स्कूटर हो उसे ही ये नौकरी मिलेगी। वैसे तुम्हारे पास है ना? अच्छा सर, पर हम बहुत गरीब हैं। मेरे पास बाइक नहीं है सर। मेरे पास मेरे पिताजी का साइकिल है बस। पर हाँ, मैं उसे बाइक और स्कूटर के बराबर चला सकता हूँ सर। अगर आप चाहें तो मेरा टेस्ट ले लें। सॉरी सूर्या, अगर तुम्हारे पास बाइक या स्कूटर ना हो तो हम तुम्हें ये नौकरी नहीं दे सकते। ये हमारा सिद्धांत है। काफी सारे लड़के इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब तुम जा सकते हो। वैसे मैं तुम्हें 2 दिन का मोहलत देता हूँ। अगर तुम स्कूटर खरीद लोगे तो अच्छा है। सूर्या निराश होकर चला गया। घर के बाहर अपने पुराने साइकिल को देखकर सूर्या चिंतित सा बैठा था। तब उसकी माँ सुरभि, बेटा ये सब परेशानी क्यों ले रहे हो? मैं बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। अब तुम मेरे लिए बैठे रहे तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी बेटा। तुम बहुत होशियार हो। तुम फॉरेन शहर चले जाओ और अपने लिए नौकरी ढूंढ लो बेटा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। मेरी बात मान लो बेटा। अब तुम ज्यादा ना सोचो। माँ, तुमसे दूर रहकर मैं चाहे जितना मर्जी तरक्की कर लूं, मैं खुश नहीं रह सकता। मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा। तुम खाना खाकर सो जाओ। तभी पड़ोसी का बेटा टिंकू वहाँ आया। क्यों भैया, आप इतने परेशान क्यों हैं? तब सूर्या ने उसे सब कुछ बताया। भैया, मैं जानता हूँ कि तुम साइकिल काफी तेज चला लेते हो और तुम चाहे जितना मर्जी चला लो तुम थकते नहीं। ये बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन कंपनी वाले विश्वास नहीं करते। वैसे इसका एक उपाय है। मेरे पिताजी के स्कूटर का इंजन खराब हो गया तो उसे छोड़कर पिताजी ने नया स्कूटर खरीद लिया। तुम उस स्कूटर के अगले हिस्से को अपने साइकिल से जोड़ दो। तुम अपने बॉस को साइकिल का अगला हिस्सा ही दिखाओ, तब वो समझेंगे कि तुम्हारा स्कूटर है। अब नौकरी मिलने के बाद तुम तो मेहनत करोगे ही, तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। सूर्या को ये बात गलत लगी, लेकिन अपनी काबिलियत पे उसे भरोसा था, इसलिए वो मान गया। अगले दिन सूर्या और टिंकू ने मिलकर स्कूटर बाइसाइकिल तैयार किया। सूर्या उसे चलाते हुए खाद के फैक्ट्री के पास गया।
पंडित को लाकर उस स्कूटर बाइसाइकिल के सामने खड़ा किया। वेरी गुड, तुम्हारी नौकरी पक्की। उस दिन से सूर्या उस स्कूटर बाइसाइकिल को चलाते हुए काफी दूर दूर तक जाने लगा। वो आसपास के गांव के सारे खेत के पास जाता था और किसानों को अपने खाद के बारे में समझाता था। इस तरह बहुत जल्द ही पंडित के फैक्ट्री में से खाद ट्रक भर भर कर किसानों के खेत में जाने लगे। पंडित बहुत खुश हुआ। एक दिन पंडित ने कार में जाते हुए सूर्या को उस स्कूटर बाइसाइकिल को चलाते हुए देखा। उस दिन शाम को पंडित का पीए सूर्या से, बॉस ने तुम्हें आज साइकिल चलाते हुए देखा था। उन्होंने तुम्हें ऑफिस आते ही मिलने को कहा है। वो बहुत गुस्से में है, जरा ध्यान से। सूर्या के पसीने छूटने लगे। सूर्या पंडित के कैबिन में गया। सूर्या, तुमने मुझे धोखा दिया है। सर वो माँ गांव इसलिए ऐसा कहने लगा। रुको, वैसे गलती मेरी है। मैंने ही तुम पर भरोसा नहीं किया था। मैंने तुम्हारे इस लगन को पहचाना नहीं था। मेरी वजह से तुम्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी। वैसे काम में लगन होनी चाहिए। तुम चाहे साइकिल में जाओ या स्कूटर में। तुम्हारे साथ काम करने वाले लड़के पेट्रोल के पैसे तो ले जाते हैं, फिर घर जाकर सो जाते हैं। पूछने पर कहते हैं कि किसानों को अपना खाद पसंद नहीं आया। लेकिन तुम हर रोज 100 किलोमीटर साइकिल चलाते हुए जाते हो और किसानों को समझाते हो। इस बात से मैं समझ गया हूँ कि तुम अपनी माँ से कितना प्यार करते हो। मैं ये भी समझ गया हूँ कि तुम इस कंपनी को कितनी शिद्दत और कितनी जिम्मेदारी के साथ संभाल सकते हो। अब तुम्हें बाइक या स्कूटर की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाता हूँ। मैं तुम्हें कार देता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम इन लड़कों को सुधारोगे और अपने कंपनी को खूब आगे ले जाओगे। सूर्या की आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। सूर्या कार में घर पहुंचा। माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सूर्या टिंकू से, ये सब तुम्हारे वजह से ही हुआ टिंकू। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। नो सॉरी नो थैंक्स बिटवीन फ्रेंड्स। तब सूर्या ने टिंकू को गले से लगा लिया।